हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष चौहान, आपका अपना प्यारा सा चैनल आईआईटी वाला में फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी अभी जस्ट हमने केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट किया। अब केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक में अब हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक वेरी इजी, इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग चैप्टर है। तो इसको हम इसमें हम एक एक चीज़ें को बखूबी देखेंगे और एक एक पॉइंट को एक एक लाइन पढ़ के आईआईटी वाला के नोट से आपका देखो आईआईटी वाला का नोट्स को अभी पूरे के नोट्स आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिए जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एस ब्लॉक। अब देखो कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि मतलब अभी तक मेरा यहाँ से उससे ज़्यादा प्रिपरेशन हो नहीं पाई है, तो मेरा जेईई में और नीट में मतलब अच्छा स्कोर होगा कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक सवाल सभी के मन में उठ रहा होगा इस टाइम, ये सवाल सभी के मन में उठ रहा होगा। और क्योंकि अभी के अभी जेईई नीट आपके सर के ऊपर है, तो ये सब बारे में कुछ सोचना नहीं है, ये सब बारे में कुछ सोचना नहीं है। तो इसके लिए मतलब ऐसे मानो कि मत पूछ मंजिल मेरी, कि मत पूछ मंजिल मेरी, अभी तो हमने खुद से वादा किया है, नहीं हारूंगा कभी अपने हौसलों को, नहीं हारूंगा कभी मैं अपने हौसलों को, क्योंकि अभी हमने खुद से वादा किया है। तो बिल्कुल होपलेस होने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या पढ़ेंगे? एस ब्लॉक। क्या पढ़ेंगे? एस ब्लॉक। देखो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको एक एक चीज इसके समझ में आएंगे। एस ब्लॉक, राइट। रिएक्शन रटने नहीं है, रिएक्शन रटने नहीं है। एस ब्लॉक वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो अब एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं और पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं? एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें एक एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है, एक डी ब्लॉक होता है। तो सबके अलग अलग ग्रुप होंगे, अलग अलग वेरिएंट होंगे। तो हम कैसे पहचानेंगे कि एस ब्लॉक का है? देखो मैं बता रहा हूं, जब किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जब यस में फिल हो जाए तो क्या समझना हो किस ब्लॉक का है? यस ब्लॉक का है। रिपीट, जब किसी भी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट शेल में जिस शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, उसी ब्लॉक का क्या होगा? एलिमेंट होगा। एस में फिल होगा तो एस ब्लॉक का होगा, पी में फिल होगा तो पी ब्लॉक में होगा, पी ब्लॉक का होगा, डी में फिल होगा तो डी ब्लॉक का होगा। मतलब एलिमेंट इन व्हिच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर, मतलब इसको लिखो इनमें एलिमेंट in which last electron enter, last electron element in which last electron enter in S subshell is called in S subshell is called S block, S block एलिमेंट। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एस ब्लॉक का है? मतलब जब इनमें का लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा एस सबशेल में तो हमें पहचान में आ जाएगा वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अभी हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे। मैं एक बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जब उसके किसी भी या किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन सब सेल में इंटर करेगा, सब सेल में इंटर करेगा, और किस सब सेल में? यस सब सेल में, तो किस ब्लॉक का होगा? एस ब्लॉक का होगा। पी सब सेल में इंटर करेगा तो किस ब्लॉक का होगा? पी। डी में तो डी, एफ में तो एफ। अभी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? यस में। तो ज्यादा हमारा फोकस किस पे रहेगा? एस ब्लॉक के एलिमेंट पर। सुनो, रटना नहीं है, रटना नहीं है। एक एक रिएक्शन क्रिस क्रैश मेथड से इजी ट्रिक वे से आईआईटी वाला
पीयूष सर के साथ हम मिलके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। रटना मना है, रटना मना नहीं, पहले सुनेंगे। और हाँ, एक बात, आप मुझसे दोस्ती नहीं कर रहे हो, आप मुझसे दोस्ती नहीं कर रहे, फटाफट दोस्ती कर लीजिए, फटाफट दोस्ती कर लीजिए और शेयर करिए, दोस्ती करिए, शेयर करिए। जब आप शेयर करोगे ना तो बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे, जब बहुत सारे स्टूडेंट होगा ना तो एक क्लास का एनवायरनमेंट बनेगा ना, एक क्लास क्रिएट होगा ना, तो उसमें कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। जब क्लास का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा तो उसमें क्या होगा, कंपटीशन देखने को मिलता है। और हाँ, तभी तो टेस्ट देंगे ना, जब तक उसमें उस एनवायरनमेंट में जब हम पढ़ लेंगे फ्यूचर की क्लास, फिर क्या देंगे, टेस्ट देंगे। जब फिर टेस्ट देंगे तो हमारा बहुत सारे लोग होंगे, उसमें हमारी रैंक आएगी, तभी तो हमें मालूम चलेगा ना हमारी औकात क्या है। और औकात तो सभी की है, मैं बार बार आ रहा हूँ, औकात तो सभी की हाई लेवल पे। मैं क्योंकि मैं अभी बताया ना 2 मिनट पहले, टुडे था, औकात सभी की है। अभी मैं बोला ना, मत पूछ मंजिल मेरी, अभी तो हमने इरादा किया है, मत पूछ मंजिल मेरी, अभी तो हमने इरादा किया है, मैं कभी नहीं हार मानूंगा अपनी जिंदगी में, मैंने खुद से वादा किया है। तो औकात किसी की कम नहीं है, तो आप फटाफट दोस्ती करो, उसे शेयर करो, दोस्ती करो, शेयर करो। आदित्य आरिफ जो भी हो, सभी लोग मिलो, दोस्ती करके शेयर करो और इस वीडियो को इतना फैला दो कि इस क्लास में, अभी के लाइव क्लास में पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, ताकि एक क्लास बन जाए। क्लास में पढ़ने का ही मजा अलग होता है, क्लास में पढ़ने का मजा ही अलग होता है। अब देखिए इनमें क्या करें, हम एग्जाम्पल देख लें, जैसे लिथियम का उठा लो, लिथियम का, ये लिथियम है, लिथियम है। अब तो मैं बोला था ना 1 to 30 तक आपको क्या याद करना है, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर नहीं याद होगा कोई बात नहीं, उनको भी पीयूष सर बताया किसमें पीरियोडिक टेबल में कैसे देखेंगे यार, किसमें बताया पीरियोडिक टेबल में कैसे देखेंगे, सब बता दिया गया। सुनो, ये सब एस ब्लॉक में कैसे कैसे एंटर करेंगे सब बताया गया, लेकिन एस ब्लॉक का है तो प्रॉपर इसमें भी बताना चाहिए, प्रॉपर इसमें भी बताना चाहिए। यस सर, बिल्कुल बताना चाहिए। तो देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। अब ये देखो 1s2 2s1, देखो 1s2। अब किस ब्लॉक का किस ग्रुप का है आपको पीरियोडिक टेबल बताया गया। तो दोस्तों हम बार बार उस पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, बार बार उन्हीं पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या बन चुके हैं पीयूष सर के साथ पढ़ के स्मार्ट स्मार्ट बॉय। सुनो, स्मार्ट स्टूडेंट किसमें, देखो अब लास्ट लेक्चर में किसमें एंटर किया है, एस में, एस सबसेट में। तो किस ब्लॉक का लिथियम, एस। अब देखो सोडियम का, देखो आप एक बार सोडियम का लिखो, सोडियम एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, बोलिएगा जी 11। हेलो हेलो हेलो, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो 11, 1s2 2s2 2p6 3s2 नहीं 11 है ना। अब देखो 2 4 6 10, अब बचे क्या 1, बचे क्या 1, 11, बचे क्या 1, 11। तो समझ में आ गया 11। अब किस सेल में जा रहा है, किस सब सेल में जा रहा है, एस में। तो सोडियम किसका है, एस ब्लॉक का। सोडियम किसका है, एस ब्लॉक का। अब ऐसे देख लो पोटेशियम का, अब ऐसे देख लो पोटेशियम का 90 1s2, बोलिए जी 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखो 2 to 4 6 10 12 18 19 हो गया, 19 इलेक्ट्रॉन इसमें। और किस सबसेल में जाना है, एस सबसेल में। तो किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। अब देखिए एक बार और देखिए, इसमें ग्रुप पीरियोडिक फाइंड करने के लिए बताया गया है, उसको बार बार अब जाके देखो ना, पीरियोडिक और टेबल के लेक्चर नंबर 1 से देखो, ग्रुप पीरियड ब्लॉक सब बताया गया है, लेकिन आगे तो थोड़ा बहुत एस ब्लॉक में भी तो बताना पड़ेगा ना भैया, तो वही बताया जाएगा, राइट। अब देखो ये तो फर्स्ट, देखो फर्स्ट में आ रहे हैं तो फर्स्ट ग्रुप के हैं, जितने एस सबसेल में कितने बने फर्स्ट में, ये सब आपको बताया गया है, लेकिन फिर भी सुनो इधर। अब देखो जैसे बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, उसका भी कर लेते हैं। बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का। अब देखो बेरिलियम है ना, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 4। तो क्या होंगे 1s2 2s2, राइट 4 हो गए ना कंप्लीट। अब देखो मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का, अब इसके क्या होते हैं 12। तो देखो 1s2 2s2 2p6 and 3s2, राइट। अब देखिए बचा क्या, इनका देखो
किनका, इनका कैल्शियम, राइट, कैल्शियम। थैंक यू बताने के लिए, है ना। खैर कोई बात नहीं, आपके दूसरे को भी आता है। 1:2, 2:2, 2:6, 3:2, 3:6, 4:2। टोटल टेक्निक कंप्लीट होगा। और इसका भी एस में फिल हो रहा है लास्ट, इसका भी एस, किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, किस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का है। अब देखो उसमें भी टू ग्रुप हो गए, इन एस ब्लॉक वी हैव ओनली टू ग्रुप। देखो 1s2, लास्ट में 1s2, 2s2। अब उसके बाद पी आता है ना। सुनो अभी मैं दिखाता हूँ, आप सुन लो, इधर देखो, सुनो, एक एक चीजें समझेंगे, एक एक चीजें समझेंगे, इनको थोड़ा सेट कर दो, ऊपर एक मिस्टेक हुई ना, मिस्टेक कुछ नहीं हुई भाई, थोड़ा सा जगह के लिए हमने इस लोगों ने किया है ना। 1s2, 2s2, 2:6, 3s2, 3:6, 4s2, राइट। अब देखो इन एस ब्लॉक वी हैव ओनली टू। देखो इन एस ब्लॉक we have only two। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं हमारे पास? ओनली टू ग्रुप। ग्रुप फर्स्ट का देखो, ग्रुप वन NS1। N क्या है? नंबर ऑफ पीरियड। N क्या है? नंबर ऑफ पीरियड। ये सब बताया गया है, फिर भी आपको लिखा दो, राइट। अब देखो ग्रुप सेकेंड में क्या होता है? NS2। N क्या है? नंबर ऑफ पीरियड। N क्या है? नंबर ऑफ पीरियड। ग्रुप फर्स्ट क्या होता है? अल्कली मेटल एंड ग्रुप सेकेंड क्या होता है? अल्कली अर्थ मेटल। अभी मैं इसको लिख देता हूँ एक साइड, लिख देता हूँ, आप इसको कॉपी करो एंड देन हम मिटाते हैं। एक साइड लिख देते हैं कौन अल्कली मेटल है एंड कौन अल्कली अर्थ मेटल है, राइट। या यही पे लिख लो, ग्रुप फर्स्ट क्या होता है? अल्कली मेटल। और ग्रुप सेकेंड क्या होता है? अल्कली अर्थ मेटल, राइट। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो लिख लो इसको। अब दोनों के एलिमेंट के नाम लिख देंगे पूरे, जरूरी है ना दोनों के एलिमेंट नाम? जी सर, बिल्कुल जरूरी, राइट। तो आप इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन हम क्या करते हैं? फिर लिखते हैं, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। चाहे नाश्ता ले लो, बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दो। काफी करीब आ गए हैं, खुशी होनी चाहिए में हम पहुंचने वाले आएंगे और इंग्लिश का लेते हैं, राइट। सुनिए हेलो। अब पहला ग्रुप में देखो, ग्रुप फर्स्ट ये क्या होता है? अल्कली मेटल। और ग्रुप सेकेंड क्या होता है? अल्कली अर्थ मेटल। ग्रुप सेकेंड क्या होता है? ग्रुप सेकेंड ये क्या है? फर्स्ट। ये क्या होता है? अल्कली अर्थ मेटल। अल्कली अर्थ मेटल। अब इसमें क्या लिखने पड़ेंगे? नाम तो लिखने पड़ेंगे ना। क्या लिखने पड़ेंगे? नाम। पहले से क्या लिखते हैं? नाम लिख देते हैं, राइट। अब देखो पहले क्या होता है? बोलो। लिथियम क्या होता है? हाइड्रोजन को छोड़िए, लिथियम होता है ना। अब देखो लिथियम का नाम लिख दीजिए। अब ये सब ट्रिक ऑफ सोडियम बता के आते हैं। दूसरा क्या होता है? सोडियम। और तीसरा क्या होता है? ऐसे दूसरा तीसरा नहीं है, डायरेक्ट के मतलब पोटेशियम, राइट। अब बोलो रुबिडियम।
CS सीजियम F1 फ्रांसियम, राइट। अब सुनिए, इसमें क्या होंगे? बी, इनका क्या होगा? बेरिलियम, Mg, magnesium, and then Ca, calcium, strontium, barium, राइट। ये सब क्या होंगे? ग्रुप फर्स्ट के मेटल्स, और ये क्या होंगे? ग्रुप सेकेंड के मेटल। अब इनका देख लो, अब इनमें क्या हम चेक करें? देखो, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देते हैं। इनके मतलब इनके क्या करते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन सबसे में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देते हैं ना, ग्रुप फर्स्ट के, फिर क्या लिखेंगे? ग्रुप सेकेंड, ग्रुप फर्स्ट के, फिर क्या लिखेंगे? ये ग्रुप फर्स्ट है, देखो ग्रुप फर्स्ट। इनके क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब देखिए, लिथियम है ना, एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैंने बताया 3 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर इधर लिख लो तो बेटर रहेगा ना, इधर लिख लो बेटर रहेगा ना। सुनो, अब देखो, ये हीलियम है ना, हीलियम है ना, 1s1 हीलियम। देखो लिथियम, देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2, तो 2 हो गया, इससे 3, तो लास्ट में क्या करेंगे? 1s1, मतलब मैं आपको बताया हूँ 1 और 2 हो गया ना 3, मतलब उसका एक आगे वाला इनर गैस डाल देंगे उसमें, बार बार थोड़ी इतना लंबा लगेगा, आगे वाला इनर गैस क्या करेंगे? डाल देंगे, राइट। इतना समझ में आया? ओके सर, समझ में आएगा। इधर उसके बाद बोलो, सोडियम 11 होता है ना, क्या होते हैं? 11, इनमें लिखा है नियॉन, राइट, मतलब फिर 3s1। अब देखो, पोटेशियम क्या होते हैं? 19। अब देखो, आर्गन 18 होता है, आर्गन 18 होता है ना, आर्गन क्या होता है? 18 होता है। और क्या करेंगे? 4, मतलब अब आर्गन किसके होता है? तो 4s होता है ना, देखो 4s1। रुबिडियम क्या होता है? 37 ना, 37। ये क्या करेगा? क्रिप्टॉन, इसके आगे वाला इनर गैस है क्रिप्टॉन, 5s1। अब क्या करेंगे? सीजियम क्या हुआ? 55 ना, सॉरी, हाँ, सीजियम में क्या हुआ? 55। तो इसके आगे वाला इनर गैस क्या होगा? क्रिप्टॉन, जेनान का 54 होता है। क्या करेंगे? जेनान, उसके बाद 6s1, राइट। उसके बाद क्या है? फ्रांसियम। अब इनके भी क्या 86 होता है रेडान का। अब क्या करेंगे? रेडान मतलब आर्यन। अब क्या करेंगे? इनका भी लिख देंगे 87। अब फिर क्या करेंगे? आर्यन, रेडान, उसके बाद 7s1, डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से हम बना लिए, अब इनका देखो ना, प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत हम पढ़ लेंगे, और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ रखी है किसमें? प्रोडक्ट टेबल में, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल है ही बना इसी के लिए। तो अब मैं थोड़ा बहुत तो कुछ बताना पड़ेगा ना भाई, जस्ट फीलिंग के लिए आने चाहिए ना, वहाँ भी थोड़ा यहाँ पर भी देख लेंगे, नॉलेज इतना थोड़ा इतना हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएंगे आपके। सुनिए, अब देखिए, ग्रुप सेकेंड, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भर रहे हैं? ये टोटल के लास्ट इलेक्ट्रॉन सबसे, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सबसे, टोटल लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सबसे, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सबसे, राइट। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें? सबसे। अब देखिए, इनका भी देख लेते हैं, ग्रुप सेकंड का, बेरिलियम का, किसका? बेरिलियम। तो इनका क्या होता है?
4, इनके सामने क्या है आगे हीलियम, उसके बाद क्या है मतलब 1 s 2 s। देखो आप पहले इसमें क्या बोलते हैं 4 है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना 1 s ना, देखो अरे 1 s हुआ ना पर 1 s 2 2 s 2 तो 1 s में क्या आ जाएगा, अरे 1 और हीलियम 2 तो पहले में आता ना। सुनो इसका भी क्या करेंगे 2 आ गया राइट, फिर क्या आएगा बोलो मैग्नीशियम, फिर क्या आएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या होता है 12, ये सब बता दिया गया आपको लेकिन फिर भी रिमाइंड करा दिया जाएगा क्योंकि आप आईआईटी वाला के स्टूडेंट को जबरदस्त बनते हैं राइट। 3s 2, उसके बाद कैल्शियम 20 होता है ना, उसके बाद इनका क्या होगा 11 4s, तो उसके बाद क्या होता है स्ट्रांसियम 20, बोलते जाओ 30 एक हो गए क्रिप्टॉन एंड देन 5s 2, फिर उसके बाद लेजियम का क्या होगा बोलो 56 ना, यस 56 होगा। अब इसका क्या होगा जेनान के आगे क्या होता है और मतलब 56 से क्या होता है गैस जेनान होता है 6s 2, उसके बाद बोलो रेडियम, इसके बोलो 80 ओके थैंक यू। फिर उसके बाद क्या होगा रेडान मतलब 7s 2, इसके क्या हो रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन इन लास्ट इलेक्ट्रॉन इन s सर सिर्फ इनमें भी क्या हो रहा है s सबसेल, तो समझ में आ गया इतना आप कॉपी कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं राइट। मैं स्लाइड से बाहर हो रहा हूँ, इतना कॉपी कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। ओके कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब फिर क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब इनके प्रॉपर्टी जानते हैं, ठीक है कुछ प्रॉपर्टी जानना ना, तो प्रॉपर्टी में पहले क्या करेंगे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। तो प्रॉपर्टी में पहले जानेंगे एटॉमिक रेडियस, फिर ऐसे एक एक करके रिएक्शन पढ़ेंगे। रिएक्शन रटना आना है, रटना आना है। द बीटीएस बाउंड के थ्रू फ्यूजन के साथ आप पढ़ेंगे और एक एक रिएक्शन टूटेगा नहीं, एक एक रिएक्शन टूटेगा नहीं, क्यों आवाज नहीं आएगा, तो नहीं है जोश में रहती नहीं है सर, बिल्कुल है वही जोश वही जुनून वही अंदाज, फिर करेंगे धमाल। जय और नीट में राइट। पहले क्या पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस, क्या पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक पहले एटॉमिक रेडी, एटॉमिक रेडी, रेडी को क्या बोलते हैं रेडियस को बोलते हैं एटॉमिक रेडी है ना, एटॉमिक रेडी। तो एडिंग हो गया, में क्या हो गया एटॉमिक रेडी एडिंग हो गया। अब देखो अल्कली मेटल्स का इधर दो, एक कॉलम इधर लिख लेते हैं, एक इधर लिख लेते हैं और एक कॉलम इधर लिख लेते हैं। इधर अल्कली मेटल्स, इधर अल्कली अर्थ मेटल्स। राइट, एक तरफ अल्कली मेटल दूसरी तरफ अल्कली अर्थ मेटल। तो इतना समझ में। अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब अप टू डाउन जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या करती है बढ़ती है, क्योंकि क्या करती है इसकी मतलब साइज बढ़ता है ना, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा, ऊपर लिख लो, ऊपर ही लिख लो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी कब जब साइज बढ़ेगी। तो अप टू डाउन क्या जाने पे, अप टू डाउन जाने के ग्रुप में क्या होता है एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, मतलब लिख लो इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज डाउन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब देखो यही तो है ना भाई, डाउन द ग्रुप में
ये सब आपको पढ़ा दिया गया पीरियोडिक टेबल में, बट आप आईआईटी वाला के स्टूडेंट हो, पीयूष सर के स्टूडेंट हो, तो दोबारा बता दिया जाएगा। अब इसमें भी जो हालत इसमें भी वही सेम कंडीशन इसमें भी है ना, तो अब देखो दोनों के लिखा गया है ना, क्यों कब जब साई बढ़ेगी, तो इसमें भी देखो इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, देखो इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम, अब इस क्लास में ग्रुप होते हैं, ग्रुप होते हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड, तो क्या करेंगे, बस यही तो पढ़ेंगे ना, ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे ना इनके, इनमें भी देखो लिख लो तो कितना अच्छा समय नॉर्मल, कोई भी कटाया नहीं है कोई भी। अब देखो आयनिक रेडियस, अब देखो आयनिक रेडियस पढ़ेंगे, अब देखो क्या पढ़ेंगे, आयनिक रेडियस पढ़ेंगे, देखो आयनिक ये पहले क्या हो गया एटॉमिक रेडियस, अब पढ़ेंगे आयनिक रेडियस, क्या पढ़ेंगे आयनिक रेडियस, उसके बाद क्या पढ़ेंगे वैलेंसी, उसके बाद क्या पढ़ेंगे वैलेंसी। अब दूसरा क्या है आयनिक रेडियस, और रेडियस का मतलब क्या होता है, रेडियस क्या होता है ना, सुनो इधर, आयनिक रेडियस का मतलब क्या होता है, इन्हें एक बार पढ़ लीजिए एटॉमिक रेडियस, अब क्या पढ़ेंगे आयनिक रेडियस, क्या पढ़ेंगे सेम कंडीशन रहिए डाउन द ग्रुप, मतलब इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो इनका भी लिख लो, आयनिक मतलब आयनिक फॉर्म में रहेंगे, ये भी क्या हो गया, मतलब आयनिक मतलब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, ये भी तो बढ़ रहा है ना, इनका भी ऐसे ऐसे देखो, इनका भी ऐसे लिख लो आप, तो बहुत इजी है, आप इसे पढ़ लो फ्यूचर से बहुत इजी बना देंगे आप, सुनो इधर देखो पहले, और देखो हुआ, कुछ लोग का पहले हो गया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या पढ़ेंगे वैलेंसी, क्या पढ़ेंगे इनकी वैलेंसी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वैलेंसी, और वैलेंसी भी यहीं पे देख लेते हैं, क्या पढ़ेंगे वैलेंसी, क्या पढ़ेंगे वैलेंसी, वैलेंसी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं, ठीक है आराम से पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वैलेंसी, है ना, वैलेंसी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे सर। अब वैलेंसी क्या होता है पहले ये जान लो, आउटर मोस्ट में लास्ट एक आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनकी क्या होते हैं वैलेंसी होती है ना। अब देखो ये क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स आर मोनोवैलेंट होते हैं, अल्कली मेटल मोनोवैलेंट होता है, तो वैलेंसी कितनी होगी 1, अल्कली मेटल आर, लिख लो अल्कली metals are monovalent, जब मोनोवैलेंट होते हैं तो जाहिर सी बात है, अरे पहले लास्ट में एक ही बार रहा है ना, तो जाहिर सी बात है मोनोवैलेंट हो गए, जब मोनोवैलेंट हो गए वैलेंसी कितनी होगी 1 होगी, वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी कितनी होगी इनकी 1। अब जैसे लिथियम का देख रहे हैं, लिथियम का देख लेना, देखो Li 2s1 लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन में कितने जा रहे हैं 1, तो क्या आ रहा है मोनोवैलेंट, तो वैलेंसी कितनी होगी 1। ऐसे ही देखो अल्कली अर्थ मेटल, ये क्या होते हैं अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल क्या होते हैं डाइवैलेंट, अल्कली इसमें लिख लो अल्कली अल्कली अर्थ मेटल डाइवैलेंट, डाइवैलेंट की वैलेंसी कितनी होगी 2, तो डाइवैलेंट है ना, वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी, वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी। और ऐसे भी देखो बेरिलियम का एग्जांपल है,
वेरी डिफरेंट नंबर क्या होता है 4 तो क्या होगी 1s2 2s2 वैलेंसी ना टोटल को से तो कितने फिल हो रहे हैं तो वैलेंसी क्या होगी 2 होगी। सुनो रिपीट करता हूं एक बार फिर से आप इसको देखो अल्कली मेटल्स डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप ये भी बढ़ रही है क्योंकि दो ही ग्रुप है ग्रुप के बारे में पढ़ाएंगे। अब इनका अल्कली मेटल में इनका डाउन द ग्रुप बढ़ रही है अब जब पेपर अल्कली मेटल मोनो वाले जब मोनो वाले लोग तो वैलेंसी कितनी होगी 1 होगी 1 शॉर्ट रिवीजन। अल्कली ऑर्थो मेटल में क्या होगा वाई वालेंट होगी तो वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी। अब हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इनका देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी तो आप इसका कॉपी कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन आगे बढ़ते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पे फिर क्या पढ़ेंगे अभी देखो आप कॉपी कीजिए पहले हो गया होगा ओके मिटाता हूँ थैंक यू। लेके बैठे एक एक टॉपिक चुनिए अब सारे पढ़ना है कोई जल्दबाजी नहीं कोई गाइड राइट यस सर कोई गाइड नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं राइट। सुनिएगा आज ना इनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं फिर हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे राइट। आज इनकी क्या करेंगे प्रॉपर्टी फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे रिएक्शंस पढ़ेंगे प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे अब क्या बने आयनाइजेशन एनर्जी ना तो लिखो आयनाइजेशन एनर्जी इधर लिखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी राइट आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी राइट। इसको क्या बोलते हैं एंथैल्पी इसको क्या बोलते हैं एंथैल्पी और इसको क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी तीनों सबके सब क्या है सेम ही है ना। अब देखो ये क्या हो गया ना आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप डिक्रीज डाउन द ग्रुप राइट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। देखो एक अल्कली अर्थ मेटल आप देखो एक अल्कली अर्थ मेटल के लिए देखो डिक्रीज किसमें अर्थ मेटल के लिए देखना है किसमें अल्कली सॉरी अल्कली मेटल के लिए अल्कली मेटल और क्या डालो अल्कली अर्थ मेटल अल्कली अर्थ मेटल राइट अल्कली मेटल और दूसरा क्या अल्कली अर्थ मेटल। आप देखो एक ग्रुप में जाने के बाद क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं डिक्रीज इट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज down the group right आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब इसमें देखो तो फिर क्या होगा फिर किसका ज्यादा होगा लिथियम में ज्यादा होगा क्योंकि अप टू डाउन जाने में क्या करेंगे डिक्रीज हो रहा है ना राइट। अब देखिए इनमें भी वही आता है ना आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप इनमें भी वही आता है डिक्रीज डाउन द इनमें भी क्या करता है अप डाउन जाने पे डिक्रीज हो रहा है ना इनमें भी क्या है सेम कंडीशन है इनमें भी रेजिस्टर सेम कंडीशन है ना तो इनमें भी यही है। अब देखो अब इनको बताने के बाद एक फैक्ट बताऊंगा राइट। कैल्शियम फ्रांसियम बेरियम रेडियम अब ऐसे क्यों हो रहा है अब अप टू डाउन डाउन जाने पे क्या हो रहा है डाउन जाने पे क्या हो रहा है साइज बढ़ रही है जब साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी घटेगी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2
साइज इसमें भी आयोनाइजेशन एनर्जी एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/1 साइज, राइट, 1/1 साइज। सुनो अब क्या पढ़ेंगे, फिजिकल स्टेट पढ़ लेते हैं, इनके फिजिकल स्टेट पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़ते हैं, फिजिकल स्टेट पढ़ते हैं। अब फिजिकल स्टेट, एक मिनट रुकिए, अब इनका फिजिकल स्टेट में देखिए, फिजिकल स्टेट में देखिए तो इनका देख लेते हैं फिजिकल स्टेट। अब यहाँ पे कुछ स्टार्ट कर देना है, मालूम तो लेना, फिजिकल स्टेट, राइट, फिजिकल स्टेट क्या पढ़ते हैं, फिजिकल स्टेट। अब देखिए ग्रुप 1, अब अल्कली मेटल सी है ना, ग्रुप 1 है ना, अब क्या है ग्रुप 2, ये क्या है ग्रुप, शोर बचा रहा है, मान लें शोर बचा दो, लाइक तो भेजना चाहिए, एटलीस्ट 100 तो कंप्लीट करो, तभी तो माहौल बनेगा ना, एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। किसका कंपटीशन का देखो, अल्कली मेटल आर सिल्वरी वाइट, अल्कली मेटल आर सिल्वरी वाइट। देखो अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, सिल्वर व्हाइट के जैसे होते हैं ना, दीज आर सॉफ्ट मेटल एंड सो दीज आर, एक ही बात है ना, दीज आर सॉफ्ट मेटल एंड सो, इसलिए क्या होता है ना, नाइफ से ना, प्लास्टिक के नाइफ से भी क्या करते हैं, कट जाते हैं, मतलब सो बट कैन कट विथ प्लास्टिक, सो बट कैन कट विथ प्लास्टिक नाइफ, प्लास्टिक। देखो ये सिल्वरी मेटल के जैसे व्हाइट होते हैं और इतना सॉफ्ट मेटल होते हैं ना, इसलिए क्या करते हैं आसानी से, मतलब कट हो जाते हैं, किसके साथ, प्लास्टिक। किससे कटे होते हैं, प्लास्टिक से भी क्या होते हैं, कट जाते हैं। अब अल्कली अर्थ मेटल आप सिल्वरी, इसका भी लिखो, अल्कली अर्थ मेटल ये भी क्या होते हैं, सिल्वरी होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, सिल्वरी। दीज आर आल्सो सॉफ्ट देन, these are also soft than alkali metal, these are also soft than alkali मेटल। ये अल्कली मेटल से भी क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, अल्कली मेटल से भी क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर, अब इसका हम पढ़ेंगे। अब देखो आयनिक एनर्जी हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गए, इनका फिजिकल स्टेट हो गया, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, मेटालिक कैरेक्टर। क्या पढ़ेंगे, मेटालिक कैरेक्टर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं किधर, मेटालिक कैरेक्टर की साइड। ओके, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मेटालिक कैरेक्टर। अब देखिए मेटालिक कैरेक्टर में, अब इनका देखिए मेटालिक कैरेक्टर देखिए, एक साइड में राइट, एक तरफ अल्कली मेटल, या सुनो इसको हटाओ, एक ही साइड इनमें देखो फैक्टर बनाने पड़ेंगे ना। मेटालिक कैरेक्टर हेडिंग डालो, ये भी क्या है, पॉइंट लिखते हैं अपन, बच्चे थोड़ी है ना, डायरेक्ट आइडिया लेना ना। मेटालिक कैरेक्टर राइट, मेटालिक कैरेक्टर। अब देखो मेटालिक कैरेक्टर मीन टेंडेंसी ऑफ क्या बोलते हैं, मतलब लॉस, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन। मेटालिक कैरेक्टर देखो, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा ना। तो इसमें लिखेंगे मेटालिक कैरेक्टर, एक पॉइंट लिखेंगे,
मेटालिक कैरेक्टर, metallic character mean tendency of loose इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना वही उसका क्या शो करेगा, मेटालिक कैरेक्टर से, मतलब टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेगा, निकाल देगा ना, वो उसका वही उसका क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। मेटालिक कैरेक्टर एमसी भी लिख सकते हैं ना, एमसी भी लिख सकते हैं। मेटालिक कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। मेटालिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना, साइज ऑफ एटम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है मेटालिक कैरेक्टर, साइज ऑफ एटम, राइट। आप शेयर करिए, एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, तब और मजा आएगा ना। देखो साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हो गए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हो गए तो मतलब उनको आसानी से नहीं निकाला जा सकता। जब साइज बड़ा होगा तो उनको आसानी से क्या करते हैं, लूज कर देंगे ना, आसानी से क्या करेंगे, लूज कर देंगे। अब अल्कली मेटल आर मोर, सुनो देखो, हेलो सुनो, अल्कली मेटल, इसमें एक और लिख लो पॉइंट, अल्कली मेटल आर क्या मोर अल्कली मेटल आर मोर देन अल्कली अर्थ मेटल, राइट, अर्थ मेटल। अब क्या किसके मामले में, मेटालिक कैरेक्टर थे ना, मेटालिक कैरेक्टर, यहाँ पे भी लिख सकते हो मेटालिक कैरेक्टर, राइट। मेटालिक कैरेक्टर अर्थ मेटल आर मोर देन अल्कली अर्थ मेटल थे ना, अल्कली अर्थ मेटल से ज्यादा होता है उनका मेटालिक कैरेक्टर, क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखो एग्जांपल, जैसे सोडियम है ना, इसका क्या होगा, अभी ऊपर का पॉइंट है उसके हिसाब से ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा। अब देखो इनमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, इसमें भी 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है ना, 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है, इसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। और प्रोपोर्शनल देखो, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस के करीब होगा ना, यस बोलिए, हाँ तो ठीक है। जो Na का मेटालिक कैरेक्टर किससे ज्यादा होता है, मैग्नीशियम से, क्योंकि अल्कली मेटल्स और मेटालिक कैरेक्टर अल्कली मेटल आर मोर देन अल्कली अर्थ मेटल। तो सुनो हेलो, तो आप आज का लेक्चर यहीं तक, आगे बढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मतलब क्या बोलते हैं, जो फ्लेम वगैरह हैं इनके कौन से कलर होते हैं उनको हम पढ़ लेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक, ज़्यादा दिन तक हम जाएंगे नहीं। तो ओके डियर, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, पूरा जेई नीट इस बार फोड़ के आना है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो ओके डियर, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, थैंक यू सो मच।